लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का अहम फैसला। 9 मई जलाओ घेराव के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को GOR गेट तोड़ने के मुकदमे से बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। ट्रायल के दौरान 4 मुल्जिमान को इश्तेहारी भी करार दिया गया। पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं था, भारत ने आलमी कानून तोड़ा। जवाब दे अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के भारत के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। पहलगाम हमले की मज़म्मत, ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा देने पर जोर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारत ने सिक्योरिटी कौंसिल को पेशगी इत्तला नहीं दी। पेशगी इत्तला न देना मतलूबा तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स के 37 मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी तस्दीक। भारत के हेल्ड इन एबेंस की भारतीय इस्तिलाह पर खुसूसी माहिरीन की शदीद तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर कर सकती है। खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक भी मुतासिर होंगे। कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहिदे के कानूनी तरीक़ाकार को बाईपास करना गैर कानूनी है। भारत की मटेरियल ब्रीच और सरहद पार दहशतगर्दी के इल्जामात गैर मुसद्दिका हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती रवैये को बेनकाब कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का खैर मकदम कहते हैं कि 37 मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली, अस्करी कार्रवाइयाँ, पानी के बहाव में मदाखलत और अक़लियतों पर जुल्म और तशद्दुद आलमी अमन और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारतीय मुदाखलत, कत्ल और गारत से मुतालिक रिपोर्ट्स खतरनाक रुझान की निशानदेही है। India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan as required under the treaty. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water, to which Pakistan has been consistently drawing attention of the international community. जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इंतबाह। कहा, भारत ने पेश की इतला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। मुआहिदे के तहत ज़रूरी डाटा और मालूमात पाकिस्तान को फराहम नहीं की गई। 37 मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली नहीं हो सकती। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार आलमी क़वानीन की नफ़ी है। क्या नाम है, इस रिपोर्ट में क्लियर लिखा था है कि किस तरह अपनी वो उस माइंडसेट का जो इस्तेमाल है वो इंडिया में कर रहे हैं, वो कश्मीर में कर रहे हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि इंडिया का जो माइंडसेट है वो इस रीजन का रोग है, वो इस रीजन का एक मॉन्स्टर है जो हिंदुत्व माइंडसेट के साथ चल रहा है। अब इस रिपोर्ट के बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह यूएन इसके ऊपर रिएक्ट करती है और यूएन इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मुंह की खाना पड़ी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की GTV न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत करोड़ों लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भारत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भारत कश्मीर में मज़ालिम जारी रखा हुआ है। बांग्लादेश में तलबा रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर ढाका समेत मुतादिद शहरों में हंगामे फूट पड़े। ढाका में मुश्तइल मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर अवामी लीग और मीडिया इदारों के दफातर को आग लगा दी। अहम सड़कें बंद, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह को भी जला डाला। हादी पर हमले के जिम्मेदारों को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा, तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमला आवर भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए और फरार हुए। शहजाद अकबर को पाकिस्तान वापस लाने के मामले में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मौसूल।
शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसीलात फराहम की गई। 2 मुकदमात थाना सेक्रेटेरिएट, एक थाना को हिसार में दर्ज किया गया। NCCIA, FI और NAB के मुकदमात की तफसीलात भी दी गई। वफाकी हुकूमत ने बरतानवी हुकाम के साथ केस टू केस मामला उठाया। केस टू केस में अभी शहजाद अकबर और आदिल राजा के केस भिजवाए गए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का अपने वकील के जरिए मीडिया को खत, एक बार फिर मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद ने खत लिखा। गुज़िश्ता 3 साल 8 माह से पाकिस्तान शदीद बहरानों का शिकार है। हर मुहिब्बे वतन की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क का सोचे और पुरअमन ज़राए से मकासद हासिल करे। बानी PTI ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को जिम्मेदारी दी है कि वो कौमी जमातों की मुशावरत से हल निकालें। वसीतर मुशावरत दर हकीकत मुज़ाकरात का दरवाज़ा है। खत का मतन। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि अडियाला जेल के कैदी को कहीं और शिफ्ट करें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी तहरीक सब धरनों और एहतजाजों से नहीं, अपनी सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। भारत से जंग में कामयाबी के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान के साथ तिजारत में दिलचस्पी बढ़ी है। जब भी कोई गैर मुल्की सरबराह पाकिस्तान आता है तो PTI की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। मुझसे सख्त सवाल क्यों किया? वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान साथी सेनेटर पलवशा खान पर गुस्सा हो गए। सेनेट के कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में अलीम खान और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अलीम खान ने कहा कि मेरी जात पर बात की जाएगी तो हम भी जवाब देंगे। पलवशा खान ने अलीम खान के करतूत सामने लाने की धमकी दे दी। सेनेटर पलवशा खान का अलीम खान से मुतालिक रूलिंग देने का मुतालबा। अलीम खान ने अपने रवैये पर मुआफ़ी भी मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर ऑटिज्म का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में नन्हे तालिब इल्मों की शानदार परफॉर्मेंस, खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों का फन का भरपूर मुजाहिरा, शुरा दाद दिए बगैर ना रह सके। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत का फ़र्ज़ है खुसूसी बच्चों को माशरे में बाएतमाद और खुद मुख्तार बनाए। खुसूसी बच्चों की तरबियत हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है। भत्ताखोरों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भत्ताखोरों के हवाले कल अहम इजलास किया था। विफाक से बात हुई है। बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया के सरखुना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी से IG सिंध गुलाम नबी मेमन की मुलाकात। अमन अमान और सिक्योरिटी इक़दाम पर गवर्नर को तफसीली ब्रीफिंग। कामरान तसूरी ने कहा कि अवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है। अमन अमान के लिए तमाम इदारों के दरमियान मौसर और मरबूत राबता नागुज़ीर है। कराची को सिस्टम की हुक्मरानी ने यरगमाल बना रखा है। सिस्टम से ताजिर, सरमायाकार, बिल्डर्स परेशान हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं भत्ताखोरों के खिलाफ रेड वारंट जारी किए जाएं। भत्ताखोर सरमायाकारों को पर्चियां भेज रहे हैं। सूबा सिंध का हर इदारा तबाहाल हो चुका। जमात इस्लामी का कराची के कई अहम मकामात पर एहतजाज। कराची के इलाके पीपल्स चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़ दिए, आग लगा दी। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हैं। बंदूक के जोर पर कोई अपने नजरियात हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा रियासत मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है और खड़ी रहेगी। दहशत गर्दों को उनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। कराची के इलाके बापर जोन में मुलाजमा पर तशद्दुद। जालिम शख्स ने अपनी गलती का एतराफ़ कर दिया। कहा कि घर के नतीजे रिहाइश पजीर किराएदार काफ़ी अरसे से हमसे घर खाली करवाने का मुतालबा कर रहा था और यही इस तनाज़े का सबब बना। किराएदार ने अपनी मासी को भड़काया। मुलाजमा मेरे बेटे पर तशद्दुद कर रही थी। इसी दौरान ये वाक़या पेश आया। मुतासरा खानदान की मुद्दत में गबूल टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी।
ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। तलबा को नज़्म ज़ब्त, एहतराम, इस्तकामत को अपनाने की तलकीन करती हूँ। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का बेनज़ीराबाद में तकरीब से खिताब। बख्तावर कैडेट कॉलेज में नए जिम्नाजियम और स्विमिंग पूल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बख्तावर कैडेट कॉलेज की तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। बख्तावर कैडेट कॉलेज बच्चियों को तालीम, नज़्म ज़ब्त और क़यादत के जरिए बाइख्तियार बना रहा है। सिंध में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए स्कूटी चलाने की तरबियत के प्रोग्राम का आगाज़ कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलील में स्कूटी चलाने की तरबियत शुरू कर दी गई। शर्जील नाम मेमन ने कहा है कि हैदराबाद में स्कूटी चलाने की तरबियत 18 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। सिंध के दीगर शहरों में भी ये प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाएगा। यूक्रेन से जंग खत्म करने के लिए तैयार है। यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन की जानिब से अमन मुज़ाकरात की संजीदा तैयारी नजर नहीं आती। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सालाना मीडिया इवेंट से खिताब। कहा, तनाज़े के पुरअमन हल के लिए हमेशा तैयार हैं। बहरान के बुनियादी असबाब हल करके अमन चाहते हैं। अमन मुज़ाकरात हमारी बताई गई शराइत व उसूलों के तहत होंगे। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने बंदर बीच हमले के बाद हथियार कवानीन सख्त कर दिए। वफाकी काबीना ने गन बाय बैक स्कीम मंजूर कर ली है। इजाफी और गैर जरूरी हथियार वापस खरीदे जाएंगे। किसी एक शख्स के पास ज्यादा हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी। गन लाइसेंस के लिए ऑस्ट्रेलियाई शहरियत लाजमी करार दी गई है। इसराइली सिक्योरिटी सिस्टम पर एक और बड़ा सवालिया निशान लग गया। ईरानी हैकर्स की बड़ी कार्रवाई। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का फोन हैक कर लिया। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हसास राब्ता फहरिस्तें ईरानी हैकर्स के हाथ लग गईं। इसराइली मीडिया ने वाक़े को इंटेलिजेंस फेलियर करार दे दिया। ईरान ने डिजिटल महाज पर इसराइली बरतरी चैलेंज कर दी। इसराइली सिक्योरिटी दावे खोखले। साइबर वॉर में ईरान मजबूत। डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला से तेल और वसाइल वापस लेने का ऐलान। बाइडेन दौर में अमेरिका के मफादात छीन लिए गए। ट्रंप का दावा, अमेरिकी कंपनीज को वेनेजुएला से निकालने पर बरहम। दो टोक अंदाज में कहा, अमेरिका अपना सब कुछ वापस लेगा। अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के कुछ देर बाद वापस हवाई अड्डे की जानिब आया और लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में शदीद आग भड़क उठी। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। वर्क फ्रॉम होम नाफिज। निजी सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आएगा। दुबई का ग्लोबल विलेज और अहम दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइव दुबई की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। दुबई पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासर। कई परवाजें मनसूख। सऊदी अरब में बर्फबारी से सहराई इलाकों में सफ़ेद चादर बिछ गई। खमीस और हाइल में बर्फ गिरने के दिलकश मंजर ने सबके दिल मोह लिए। अंडर 19 एशिया कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी। बारिश के बाइस मैच 27 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। दोनों टीमों के माबैन मैच 7 क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। PS11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 मुकर्रर। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट होगा। और फलस्तीन में क्रिसमस ट्री जगमगा उठा। मगरबी किनारे के मसीही इलाके बैतुल जारा में फलस्तीनी मसीहों ने क्रिसमस की मुनासिबत से तकरीब मुनक्किद की। क्रिसमस ट्री को बरक़ी कुमकुमों से सजाकर रोशन कर दिया गया। तकरीब में हजारों अफराद शरीक हुए।